प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारा लायल मैम ने मुझे एक पोस्ट की है इज़राइल के बारे में कि इज़राइल हकीकत में किन का है। और इस पोस्ट को मैं पढ़ रहा हूँ। ये जिसने भी लिखा है, जिसने भी तैयारी की है, बहुत बेहतरीन लिखा है। इज़राइल की भूमि 2000 ईसा पूर्व से यहूदी लोगों द्वारा आबाद है। यदि आपको ये जानकारी नहीं है कि ये यहूदियों की ही मातृभूमि है, जैसा यहोवा परमेश्वर द्वारा अब्राहम को निर्दिष्ट किया गया था, तो आइए बाइबल इतिहास को देखें। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, उसकी 1 से लेकर के 3 आयत तक। अब्राहम उसके बाद अब्राहम के बेटे इज़ाक को और फिर इज़ाक के बेटे याकूब को परमेश्वर प्रतिज्ञा देते हैं कि वो कनान देश को उनके संतानों को देगा। उत्पत्ति 28 उसका 13वीं आयत। यहाँ बाइबल इतिहास की समय रेखा दी गई है। 1900 ईसा पूर्व अब्राहम को ईश्वर ने यहूदी राष्ट्र के पिता के रूप में चुना। उत्पत्ति 11 अध्याय और 27वीं आयत में। 1900 ईस्वी पूर्व इब्राहिम के पुत्र इज़ाक ने इज़राइल पर शासन किया। 1850 ईसा पूर्व इज़ाक के पुत्र जेकब ने इज़राइल पर शासन किया। 1400 ईस्वी पूर्व मूसा लोगों को मिस्र से बाहर निकालकर इज़राइल वापस ले गया। निर्गमन उसका 3 बाब में लिखा है। और 1010 ईसा पूर्व राजा डेविड ने इज़राइल के 12 गोत्रों को एक राष्ट्र में एकजुट किया। दूसरा शमूएल उसका 2 अध्याय में इस बात का जिक्र है। 970 ईसा पूर्व डेविड, जिनका हिंदी में दाऊद के पुत्र राजा सुलेमान ने यरूशलेम में पहला मंदिर ढांचा बनवाया। एक राजा उसका 5वें बाब में इसका जिक्र है। 1930 ईसा पूर्व इज़राइल 2 राज्यों में विभाजित है, इज़राइल का साम्राज्य और यहूदा का साम्राज्य। एक राजा और उसकी 12वीं आयत में इसका जिक्र है। 800 ईसा पूर्व भविष्यद्वक्ताओं ईश्वर के संदेश वाहकों का उदय। और 722 ईसा पूर्व इज़राइल साम्राज्य पर अशूरियों ने कब्ज़ा कर लिया। दूसरा राजा उसकी 18 बाब और 13वीं आयत। 650 ईसा पूर्व यहूदा साम्राज्य पर बेबीलोनियों ने कब्ज़ा कर लिया। दूसरा राजा उसका 25वां अध्याय, उसकी 8 से 21 तक आयत में जिक्र है। 586 ईसा पूर्व सोलोमन का मंदिर बेबीलोनियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। दूसरा राजा उसका 25वें बाब और 9वीं आयत में इसका जिक्र है। 529 ईसा पूर्व फारसियों ने बेबीलोनियों पर विजय प्राप्त की और इज़राइल पर कब्ज़ा कर लिया। दूसरा इतिहास उसका 36वां बाब, उसकी 22वीं आयत में इसका जिक्र है। 538 ईसा पूर्व यहूदी निर्वासन से इज़राइल लौटे। एजरा उसका पहला बाब में इसका जिक्र है। 520 ईसा पूर्व यरूशलेम का मंदिर का दोबारा से फारसियों द्वारा वित्तीय पोषित जरुब्बाबेल द्वारा किया गया था। एजरा उसका 3 बाब, उसकी 8वीं आयत में जिक्र है। 450 ईसा पूर्व एजरा और नहम्याह द्वारा किए गए सुधार। नहम्याह अध्याय उसका 3 बाब में इसका जिक्र है। 433 ईसा पूर्व मलाकी भविष्यवाणी युग का अंत है। मलाकी 1 से 4 बाब तक पढ़ना है। 432 ईसा पूर्व यहूदियों का अंतिम समूह निर्वासन से लौटा। 333 ईसा पूर्व यूनानियों ने फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। 323 ईसा पूर्व मिस्र और सीरियाई साम्राज्य ने इज़राइल पर कब्ज़ा कर लिया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। 167 ईसा पूर्व हसमोनियन ने इज़राइल पर पुनः कब्ज़ा कर लिया और यहूदियों ने स्वतंत्र रूप से शासन किया। 70 ईसा पूर्व
रोमनों ने इज़राइल पर विजय प्राप्त की। 20 ईसा पूर्व राजा हेरोदेस ने 520 ईसा पूर्व में जरुब्बाबेल द्वारा निर्मित मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। प्रथम शताब्दी ईस्वी सन में यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ, मत्ती 1 में जिक्र है। 70 ईस्वी रोमनों ने यरूशलेम मंदिर को नष्ट कर दिया। उसके बाद लोग रोमन, बिजान्टिन, अरब और क्रूसेड्स ने यहूदियों को बंदी बना लिया। इन सभी घटनाओं के दौरान यहूदी लोग ने इज़राइल में रहना जारी रखा। सदियों के आधार पर उनमें से कम या ज़्यादा थे, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं था जब यहूदी अपनी ज़मीन इज़राइल में नहीं रहते हों। वे वहीं रुके रहे। उन्होंने अपना समुदाय बनाया, उन्होंने अपने परिवारों का पालन पोषण किया, अपने विश्वास का पालन किया और उन्हें कई बाहरी शासकों के हाथों कष्ट भी सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा विश्वास बनाए रखा। ये वही परमेश्वर यहोवा है जो उन्हें आज भी कायम रखता है और रखेगा भी। आमीन। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने यहूदियों के राष्ट्र इज़राइल राज्य की स्थापना की। 1948 के बाद इज़राइल पर कई बार अनेकों मुस्लिम राष्ट्रों द्वारा हमले किए गए, पर हर बार इज़राइल लोग विजयी होते गए। अतः फ़िलिस्तीनियों के इस झूठ पर यकीन न करें कि वे इस ज़मीन के हकदार हैं। ये बिल्कुल सच नहीं है। यहोवा परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को इज़राइल में रहने का हक और रास्ता भी प्रदान करेगा, जैसा कि उसने हज़ारों वर्षों से किया है। इज़राइल के लिए दुआ करें। आमीन।